मैं अपने कमरे में जा रहा था। आज मेरी सुहागरात थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी उस कमरे में नहीं जाना चाहता था, बल्कि मेरे दिल में आ रहा था कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँ। मेरे जैसे जवान और खूबसूरत आदमी का दिल क्यों इतना खराब लग रहा था कि वह अपनी ही शादी से खुश नहीं था। इस दिन का इंतजार तो लड़के बेसब्री से किया करते हैं, इसको सोचकर ही दिल में एक तूफान उठने लगता है। पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो उसे कमरे में जाना ही नहीं चाहता था, पर घर वालों को दिखाने के लिए मैं कमरे में चला जाता हूँ। मेरी दुल्हन घूंघट ओढ़े बैठी थी, लेकिन एक बात मैंने नोटिस की थी। उसका घर काफ़ी बड़ा निकला हुआ लग रहा था, पर मैंने सोचा शायद या मेरा बहन होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा शक सही निकला। वह उठी और वॉशरूम में जाकर उल्टी करने लगी, पर यह क्या, मुझे तो बताया गया था कि दुल्हन ने खाना नहीं खाया तो उसको उल्टी कैसे हो सकती है। फिर भी मैं उसके साथ अच्छे से पेश आया, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि यह सब किसने किया। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उससे कहा कि आप बहुत थक गई होगी, ये तो आप सो जाए। लेकिन उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, फिर मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं दिल्ली का रहने वाला नौजवान हूँ। मेरा रंग गोरा और काली आंखें और मेरी उम्र 27 साल है। दोस्तों, आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वह मेरी ही आप बीती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात होने के बाद जब मैं सुबह उठा तो सब नाश्ता कर रहे थे और रोज की तरह ही मेरी शादी की बातें चल रही थी। क्या सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने माँ से कहा, मैं अभी शादी नहीं करूँगा, मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे काम पर जाना है। पर मेरे बाबू की बहुत गुस्से वाले आदमी थे, घर पर उनकी ही हुकूमत चलती है। उन्होंने कहा, क्या बात है, शादी के नाम सुनते ही तेरा मुंह क्यों बन जाता है? हमें तेरी शादी करवानी है। मैंने कहा कि पहले भी तो अपने करवाई थी, और नतीजा भी आप सब ने मिलकर देख लिया था। मेरा और मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया। बाद में लोगों को कहानी सुनते रहते हैं। बाबूजी ने कहा कि जब लोग सवाल करते हैं तो जवाब तो देना ही पड़ता है, और पूरी बात ना बताओ तो लोग समझते हैं कि झूठ बोल रहा हूँ, इसीलिए कहानी तो बनानी ही पड़ती है। मैंने कहा, मुझे ये सब दोबारा नहीं सहना है। मेरा इतना कहने का हक बनता था, लेकिन बाबूजी ने मुझे गुस्से से बातें सुनना शुरू कर दिया और कहा कि क्या सारी जिंदगी बिना शादी के ही दीवारों में सर फोड़ता रहेगा? तेरे जैसे लड़के जो शादी नहीं करते वह फिर माँ बाप के पीछे पड़े रहते हैं, रोज उनसे झगड़ा करते हैं, काम भी ठीक से नहीं करते। तेरी शादी तो हमें करवानी है, ताकि यह जिम्मेदारी खत्म हो जाए। तू जाने और तेरी जिंदगी जाने, तेरी शादी तो हमें करवानी है। मैंने कहा, मेरी जिंदगी है, आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पता नहीं बाबूजी को मुझसे क्या दिक्कत थी। अभी मेरी पिछली शादी खराब हुए पूरा महीना भी नहीं बीता था कि वह फिर से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं भला कोई लड़की था कि मेरी शादी की इतनी जल्दी थी? सभी को मेरी शादी हो जाती तो उनकी जिम्मेदारी कम हो जाती। कम से कम मुझे 1-1.5 साल तो सोचने देते कि अब मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। कहते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा मामला हो जाए तो वह उसे सब में से उभर नहीं पाती है और बहुत परेशान रहती है, लेकिन हम लड़कों का भी यही मामला होता है। माँ बाप क्यों नहीं समझते कि हमारा भी तो वही दिल होता है? मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। अब मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता हूँ। बाबूजी ने मेरी पहली शादी अपने दोस्त के बेटी के साथ करवाई थी। बाबूजी उस पर दिलो जान से भी ज़्यादा भरोसा करते थे, उसे अपनी बेटी को भी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसी वजह से वह उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे और सोचते थे कि यह मेरी बेटे के साथ शादी करके अच्छी तरीके से रहेगी। लेकिन शादी के 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि पता चला कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और उसके सभी राज खुलने पर यह बात उसने कबूल भी कर ली और कहने लगी कि कर लो, मेरा जो करना है, मैं तो उसी से बात करूंगी और मौका लगा तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। कोई यकीन भी नहीं कर सकता था कि वह इस तरीके से भी कर सकती थी। वह दिन पर दिन बदतमीजी करती चली जा रही थी, इसलिए मजबूर होकर मुझे उससे छुटकारा लेना पड़ा। वह अपने मायके चली गई और फिर नहीं आई। कुछ समय बाद मेरी शादी जबरदस्ती दूसरी औरत से करवा दी। बाद में पता चला कि वह मेरी पहली पत्नी ही थी। क्यों घूंघट में भी मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। मेरे बहुत जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वह पेट से भी थी, और वह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे बाबूजी का ही था। इसीलिए वह मेरी शादी करवाना चाहते थे। मुझे जिंदगी के साथ समझौता करना पड़ा क्योंकि बात मेरे बाबूजी की थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।